क्या हाल चाल है? बढ़िया है ना? होमवर्क कर लिया? मजा आया? अच्छी बात है, दिखाइए जरा कॉपी। इधर घुमाओ कॉपी। शांत हो जाए। आइए जल्दी से पढ़ाई करते हैं। हाँ वही करने जा रहे, पहले कॉपी फिर वो। मेरे भाई 14th, पहले हम 14th से करेंगे। 14th के 2 थे, 15th के 3 थे, 16th के 16th कितने लोगों ने किया है? 16th बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया भाई? 16th के 4 है, 4 इज द राइट आंसर। 17 के 5 इज द राइट आंसर। 5 इज द राइट आंसर। बेटा एक बात याद रखो, फिर से बोल रहा हूं, अब बीच बीच में अपने सीनियर से जरूर मिला करो। 12th में जो बच्चे हैं, ड्रॉपर में जो बच्चे हैं, उनसे पूछा करो, क्योंकि इसमें 99% बच्चे वही होते हैं जिनकी 11th बर्बाद होती है जब वो 11वीं में होते हैं। ठीक है ना? तो तुम्हारे शायद बुद्धि आ जाए। गधे की तरह होमवर्क किया ही नहीं है, 25% के अलावा किसी ने होमवर्क नहीं किया। जीओसी ऐसा चैप्टर है ना जिसमें कोई टीचर बाहर से जब आता ना कोटा, तो इंटरव्यू देना नहीं चाहता। आपको मैं बता दूं, जीओसी इज ए काइंड ऑफ चैप्टर, इसमें कोई टीचर बाहर 15 साल पढ़ा के आता है ना, तो भी कोटा में इंटरव्यू नहीं देना चाहता। जीओसी पे नहीं दो, फंसा देगा सामने वाला। समझ में आएगी? तुम उससे पंगा ले रहे हो, सोचो इस चैप्टर से पंगा ले रहे हो। ये तो भैया क्या है ना कि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है बढ़िया आसानी से, तुम्हें ऐसा दिखे तो ये करना, वैसा दिखे तो वो करना, वो पढ़ाई नहीं होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? प्योर ओरिजिनल चीजें, और आपको किसी किताब में भी नहीं मिलने वाला है। जिस किताब में है वहां तक आपकी रेंज नहीं है, साल भर ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? अच्छी चीज है तो पूरी मेहनत करिए और अपने आप, और कोई काम तो है नहीं पढ़ाई के अलावा, तो पढ़ लो। नौकरी वोकरी करते हो क्या साथ में? ऊपर वाले की दुआ से घर में इतना तो है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें। अरे है ना इतना, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए कोई बात नहीं। 16th का 4, 17th का 5, बाकी हमने आगे कर लिए थे। 18th हो गया था, 18th के 4, 19th के 8, 20th के 16, 21 किया किसी ने? कितने हैं? मुझे सोचने दो। 2 2 4, 1 मिनट, 2 3 5 1 6, 6 इज राइट, 6 इज राइट आंसर। बिल्कुल सही है, 6। 22, 2 2 4 3 7, 7 इज राइट आंसर। कितने लोग के 21 22 सही हुए? हैंड्स अप। एक भी कोई सही हुआ है तो हाथ उठा ले। 21 22, वेरी गुड। अच्छा, फिर जब रिजल्ट आएगा तो इतने बच्चों में इतने का ही सिलेक्शन हो जाएगा, तो बाकी कहोगे बड़ा खराब इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन रेशियो कितना कम है। अरे ये तो देखो, जो होमवर्क कर रहा था सेलेक्ट हो गया। तुम्हारा पेपर थोड़े जाएगा मोशन का कोई टीचर देने, तुम्हारा पेपर मोशन के टीचर जाएंगे देने? तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा, तुम्हें देने जाना पड़ेगा। और मैं पूछ लूं होमवर्क क्यों नहीं हुआ, तो कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूं, 11वीं में जिसे बुद्धि आ गई ना, वो आईआईटीएन बनता है बहुत अच्छी रैंक के साथ। बट समस्या तुम्हारी भी नहीं है, नहीं आती बुद्धि भाई, मन चंचल होता है, और चंचलता जो होती है उसमें ही उलझे रहते हैं। और जब गंभीरता समझ में आती है तब तक वोट लग चुकी होती है। टीचर का काम होता है, कोई बात नहीं मेहनत करो हो जाएगा, बोल नहीं पड़ता उसे, तुम्हें डिप्रेस थोड़े करेगा। एकदम सही टाइम पर हो। यहां अगर इंसान बन गए आप, मैंने पिछली क्लास में बोला था, नॉट इजी टू कंटिन्यू द पेस
मेंटेन द पेस टिल जून 2023. इट्स नॉट इजी. करके देखिए, आनंद आ जाएगा आपको. टेम्परेरी एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट कोटा में जो कर रहे हो ना, जिंदगी भर रुलाएगा, ये याद रखना. मम्मी पापा के द्वारा बनाई गई विरासत ज्यादा दिन नहीं चलेगी. उसके भरोसे आप जिंदगी नहीं बिता सकते. ठीक है. होमवर्क ना करना इससे बड़ा पाप नहीं है कोई. ठीक है. किसी भी सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट. अच्छा चलो, आप में से कई लोग के मन में ये आ रहा होगा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया था तो मैं होमवर्क क्या करूं. ऐसा होगा, कुछ कैटेगरी पक्का होगी. मुझे एक भी अक्षर समझ में नहीं आया था, मैं होमवर्क में क्या लिखता. मजेदार बात यह है कि आप उसके बावजूद भी चुपचाप बैठे. आपको कब समझ में आया कि आपको समझ में नहीं आया? बहुत पहले आया होगा. बट आप चुपचाप रहेंगे, कसम से कानो कान किसी को खबर ना हो जाए. कहीं उसने आके मेरी समस्या दूर कर दी, मुझे सिखा दिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा. ऐसे लोग एक मुहिम का हिस्सा हैं, नो कचरा टू आईआईटी. ये इस मुहिम को आगे ले जाना चाहते हैं कि देखो, आईआईटी में कचरा नहीं जाना चाहिए. अब तुम्हें समस्या है अगर बेवकूफ सब्जेक्ट समझने में, तो बात करो, डिस्कस करो. समस्या है तो समाधान है. आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई जिसका समाधान ना हो. समझ में आया कि नहीं? एकेडमिक है, मुझसे बात करिए. नॉन एकेडमिक है, जिसकी वजह से एकेडमिक डिस्टर्ब हो रहा है आपका, आपको लगता है पेरेंट्स से डिस्कस करना है, पेरेंट्स से करो. मुझसे लगता है तो मुझसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं. करो. कुल मिला के पढ़ाई होनी चाहिए. पढ़ाई समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इतने छोटे भी नहीं हो, दीन दुनिया की सारी खबर है तुम्हें. आया ना. अगर पढ़ाई की बात आती है, हम बच्चे हैं. ये देखो, दुनिया की सारी चीजों में बच्चे नहीं हो, बस पढ़ाई. हम बालक हैं, अभी छोटे से. मत बनो. ये बहुत नींव भरी जा रही है, आप समझ लेना. कभी कोई मल्टी स्टोरी बनते हुए देखा है? 6 महीने तक वो टीन सेट लगाए रखते हैं, वो पता नहीं क्या अंदर करते रहते हैं. 6 महीने, 8 महीने तक बल्कि. फिर एक दिन आपको दिखता है अचानक टीन सेट हटता है, ग्राउंड फ्लोर दिखता है. फिर आप हर 20 दिन में उधर से निकलो, एक फ्लोर दिखता है बढ़ा हुआ. हर 20 दिन में एक फ्लोर और. फिर 20-25 दिन बाद 5वां फ्लोर, फिर 6ठा, 7वां, 8वां. क्योंकि गधे पहले 6, 7, 8 महीने फाउंडेशन में लगते हैं. कभी मल्टी स्टोरी का फाउंडेशन भेजा हिल जाएगा, इतना भयंकर सरिया कंक्रीट यूज होता है. उसी पे तो खड़ी करनी है बिल्डिंग. अपना पूरा भविष्य खड़ा करना है तो आज मेहनत करनी पड़ेगी, और अथाह मेहनत करनी पड़ेगी. ऐसी मेहनत करो कि जब उठो तो कसम से मन में ये आए, इतनी मेहनत तो किसी ने नहीं की होगी. आज मैंने जितनी पढ़ाई की है, इतनी पढ़ाई सबके बस की बात नहीं है. तो किसी ने नहीं की होगी, या गिने चुने लोगों ने की होगी. जब तक आप अपने आप से बातें करना नहीं चालू करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला. कोटा में आ गए, सब टहल रहे हैं, हम भी बैग लेके उसी में बने. अबे जिस दिन तुम मेहनत करना चालू करोगे, तुम अपने आप एक अलग चीज निकल के आ जाओगे. भीड़ से अपने आप अलग हो जाओगे. नहीं तो चल ही रहा है सब कुछ. थोके भाव बच्चे आते हैं कोटा, सब सिलेक्शन लेके नहीं जाते, ये भी बहुत क्लियर है. एक बहुत अच्छा डायलॉग है, डायलॉग नहीं, कोटा में ये बात कोटा के लिए पहले से बोली जाती रही है. आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन अगर यहां नहीं हुआ तो नहीं होना था. अगर कोटा में आके आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक्चुअली आपका होना ही नहीं था, ये तो मान लीजिए. मतलब you have opportunity to explore all the resources in Kota. You have top class content, top class academics, सब बेहतरीन है. समझ में आया कि नहीं? टीचर्स का देखो, मैं बस सिंपल, केवल अनुभव का फर्क पड़ता है. किसी ने 1 साल पढ़ा लिया ना 11वीं क्लास में IUPSC GOC, ही नोज कि IUPSC कैसे पढ़ानी है, GOC कैसे पढ़ानी है. कोई भी टीचर 1 साल 2 साल. बट फर्क क्या पड़ता है कि मुझे ये पता है कि GOC के इस क्वेश्चन को करते समय तुम्हें क्या क्या दिक्कत आएगी. एंड इसमें केवल मेरी एक्सपर्टीज नहीं यूज है. पिछले 20-21 साल में मैंने टाइप के डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश अच्छे बच्चों को पढ़ाया, तो मुझे पता ये गलती क्या करते हैं. तो उसी चीज को एक्सप्लेन करते समय मैं उन चीजों पर एम्फेसाइज करूंगा. तो फर्स्ट टाइम में तुम्हारे दिमाग में बात वो घुसेगी जो प्योर होगी कि भैया ये गुंजाइश
गलती की जो खत्म हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? टीचिंग में केवल ये नहीं होता है कि चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम देखो, ऐसे होता है कर लो। हर बार वो नहीं होता। टीचर जो समझाता है हर बार आप वही समझे, ऐसा होता नहीं। इसलिए कई बार आपने देखा रेजोनेंस की डेफिनेशन मैंने जब समझाई थी तो 4-4 एग्जाम्पल ले रहा था, 5-5 ले रहा था, 6-6 ले रहा था, कि मान लो एक बार में तुम मेरी बात ना समझ पाए हो तो तीसरे एग्जाम्पल से तो समझो, दूसरे से तो समझो। तो अनुभव का फर्क होता है और आपको सब कुछ एक्सपीरियंस लोगों से ही मिल रहा है। फायदा उठाइए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर बोल रहा हूं, 11वीं में बोल रहा हूं, याद रखना मैं भी कोटा में ही हूं, कोटा में पिछले 15 साल से हूं, 20 साल से, आगे भी रहूंगा। मुलाकात कभी ना कभी होगी ही होगी। उस समय आपके मन में फिर वही है, अब आज मैंने ये बोल दिया, अब तुम हो सकता है तुम्हारी 11th खराब ही हो, 12th में मैं मिलूं तो मेरे पास आके सच ना बताओ, फिर तो डर लगेगा ना कि सर ने बोला था 11th खराब मत करना। अच्छी बात तुम्हें बता दूं, मैं भूल जाता हूं, तो इसलिए बी हैप्पी, मुझसे मिलके बात कर सकते हो। मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया, मुझे अभी देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई इतना जरूरी काम नहीं है अभी आपके पास हेल्थ के सिवा। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, पीछे वाले हेल्थ का ख्याल रखना है आपको, अपनी हेल्थ का और पढ़ाई का, बस, और किसी चीज की टेंशन नहीं लें। 21, 22 बहुत आसान है, वैसे ही घुमाते रहना था, अपने आप आंसर आ जाता। 21 में 6, 22 में 7, 23 में क्या है? हाँ, कितने लोग का 13 आया? राइट आंसर, गुड। 24, 5 इज द राइट आंसर। 25 मैंने बता दिया था, 26 हो गया था। किसी को 24 में डाउट है क्या? बोलो। 24 मैं आपको बताऊं, ये आपने क्या डाला है इस पे? यानी चलो OH ले लो, OH माइनस H प्लस लेगा, जल निकाल देगा, H प्लस निकलेगा तो C पर माइनस आ जाएगा, और अब इसके 5 RS आ जाएंगे। कर लेंगे आप? 5 RS, हर कार्बन पर एक बार माइनस जाएगा, अल्टरनेट जाता है, 1 2 3 4 5, घुमा घुमा के बनाना। कोई दिक्कत है क्या भाई? लाइक ये माइनस इसे क्या करेगा? रिपेल। इसे टच नहीं किया तो ये ऐसा रहेगा या नहीं, बताइए? क्या यहां माइनस आएगा या नहीं? क्या यहां नहीं डबल आएगी या नहीं? फिर ये माइनस आगे वाले को रिपेल कर लोगे ना यार? ओके, अब बात करते हैं 23 में। किसी को डाउट? जिसने किया हो, नहीं आया हो, वो पूछे। कितने आंसर है? 2। 23 में इतना डबल बॉन्ड है, 2 कैसे आ सकता है? तुम्हारा कितना है? 11। तुम्हारा? ओए 1 8। और कोई किसी का डाउट? हाँ, 9 आ रहे हैं। मेरे से ही बनवाओगे क्या यार? अजी मैं काउंटिंग करने के मूड में हूं, काउंट करके दिखा दूं मैं 13। हाँ, अब आपने पेन चलाया तो आपको समझ में आ जाए, इसमें पेन नहीं चलाया उसका तो मैं गारंटी भी नहीं ले रहा यार, क्या करूं? इतना समझा लिया, इतना बता लिया। क्या ये मानते हो यहां ऊपर प्लस आया होगा? क्या पहला RS यही है या नहीं? सारे देखो, क्लियर? फर्स्ट RS काउंटिंग से बताऊं, इसमें मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। चलिए देखिएगा, शब्दों को ध्यान से सुना। ये पहला RS है, ठीक है? क्या ये प्लस आजू भी जा सकता है, बाजू भी जा सकता है? हाँ या ना? लेकिन मैं तो एक ही डायरेक्शन से चालू करूंगा, लेकिन ये याद रखना ये बाजू से भी जा सकता है। अच्छा सोचो जरा, अगर ये इससे इधर से जाए तो ये ऐसे बुलाएगा या नहीं बुलाएगा? तो प्लस यहां आएगा,
उसके बाद ये प्लस इसे बुलाएगा या नहीं? प्लस यहां आएगा, मुंह से बोलो। अच्छा जी, अगर अगर मैं यहां से चलता तो प्लस इधर आता, प्लस इधर आता। आराम से करेंगे, वन साइड से चालू करें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, बहुत तसल्ली से और तमीज से। 1 लिखें, 1। क्या दूसरा यहां आएगा? ठीक है। क्या अल्टरनेट तीसरा यहां आएगा? प्लीज लिसन केयरफुली। 3 आ गए। क्या तुमने देखा? फिर जंक्शन पर हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तो इधर तो निपटाते हुए चलते हैं। क्या इधर जाएंगे तो चौथा यहां मिलेगा? आया ना? इधर जाएंगे तो पांचवा यहां मिलेगा। मुंह से बोलो। आगे जाएंगे तो छठा यहां मिलेगा, आगे जाएंगे तो सातवां यहां मिलेगा। कितने मिल गए? एक डायरेक्शन से ही 7 मिल गए। इधर से आते तो कितने मिलते? 14। और क्या ये वाला दोनों में कॉमन है या नहीं? मुंह से बोलो। क्या है आंसर? ये वाला 1 वाला तो दोनों में कॉमन है। कितने लोग को आया समझ में? हाथ उठाओ। उन्हें भी आया जिन्होंने नहीं किया था, तो कमाल हो गया। कितने लोग को अभी भी नहीं आया? खड़े हो जाओ। जब मैं सिखाना चाहता हूं तो सीखने में क्या दिक्कत है? फ्यूचर अगर हम खड़े हो गए तो आप बेइज्जत करोगे। नहीं, मैं निराश होता हूं, मैं वो भी नहीं कर पाता। इज्जतदार आदमी की बेइज्जती होती है, हाँ या ना? आइए, किसी को लगा अभी भी डाउट? पूछ लो, पूछ लो यार। चलिए कोई बात नहीं, आप पूछना ही नहीं चाहते। समझ में आ गया वाकई? आप ये सारे बना भी सकते हैं। अच्छा, एक और बात, अब मैं आपको कुछ और बताता हूं। चलो एक बार सारे नंबर लिख दूं, सारे नंबर। 7 हो गए थे, यहां से आओगे तो 8वां यहां आएगा, 9वां यहां आएगा, इधर भी 10वां यहां आएगा, 11वां यहां आएगा, 12वां यहां आएगा। क्लियर? अब इसका मतलब समझो गधे। When you would try to draw all 13 resonating structures, you would get 4 resonating structures having plus at this carbon. 4 RS मिलेंगे जिसमें प्लस यहां होगा, लेकिन अंदर अरेंजमेंट अलग अलग होंगे। यहां 2 मिलेंगे जिसमें 2, मतलब सारी डिजाइन में 2 RS ऐसे होंगे जिसमें यहां प्लस होगा, 2 ऐसे होंगे जिसमें यहां प्लस होगा, 2 ऐसे होंगे जिसमें यहां प्लस होगा, एक ही एक मिलेंगे जिसमें यहां प्लस होगा। शॉर्टकट, मेरे शॉर्टकट ऐसे नहीं होते, वो कॉन्सेप्ट ही होता है एक तरीके से। अभी एक अलग लेवल का शॉर्टकट और है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छे बच्चों को समझ में आता है। शॉर्टकट गधों को नहीं समझ में आता। शॉर्टकट बहुत लॉजिकल होता है। ये समझ में आया क्या आपको? फिर तो मैं सारे खटाखट निपटा देता हूं। वाला बताना जरा, किसी को 22 में डाउट है क्या? वो तो बोला करो ना यार। कौन सा? अरे उल्टा चल रहा है, देखो ना यार। तो थोड़ा सा शुरुआत में अभी तुम सारे देखो जरा, क्या ये पहला RS है या नहीं? मैं तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन बेटा आप मत जिद पकड़ना कि आप नहीं बनाएंगे। आप ड्रॉ भी करिए, शॉर्टकट भी लगाइए, दोनों करिए, ठीक है? तो ये 1 है या नहीं? क्या 2 यहां आएगा? क्या 3 यहां आएगा? क्या 4 यहां आएगा? क्या 5 यहां आएगा? एंड वापस। क्या 6 यहां आएगा? क्या 7 यहां आएगा? You would get 2 RS having plus charge at this carbon and you having 2 having plus charge at this carbon. आप में से जिसके 5 5 आए होंगे यहीं रुक गए होंगे। चेक करो, इधर नहीं गए होंगे। ऐसे क्या देख रहे हो यार? 21 देखो, 21 ये था ना 21 प्लस डबल 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 डबल। चलें करें, 1 2 3 4 आया ना? 5 एंड 6 आएंगे बस। हाँ जी, 11 बता दे, 11 बता दे। चलने दीजिए ना, उल्टा चल रहे ना। 24 23 22 11 तो बहुत बाद में आएगा। ये क्लियर है सबको? तूने बनाए क्यों नहीं बनाया बेटा? ये 23 क्यों नहीं बनाया? 22 क्यों नहीं बनाया?
जवाब दो यार, काय को डर रहे? पहले का बहुत सारा बचा हुआ था तो वो कर रहे थे, ये छोड़ दिया। ये तो लेटेस्ट डिस्कस होना था, पहले वाला डिस्कस कहाँ होना था? हाँ, इसका 6 कैसे रहेगा? यही तो शॉर्टकट। मैं आगे की बात बताऊं, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो भी बता देता हूं मैं। खड़े हो जाओ, बताना मुझे कि यही नहीं, ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि यहां 5 आ गया, ये तो सिंगल है, यही चल रहा है ना? तो यही है, पहले बता। यही चल रहा था ना जो, कि छठा नहीं आना चाहिए था जब इधर सिंगल है तो। बेवकूफ प्राणी, ये 1 था, ये 1 था, 1 था ना? जब तू यहाँ 2 गया तो ये बॉन्ड इधर खिसका होगा। सन 2 से जब यहाँ 3 गया होगा तो ये बॉन्ड यहाँ खिसका होगा। बोल भाई, बनाओगे तो सच्चाई दिखेगी। यहां तो हम केवल नंबर लिख रहे हैं ना, हम बॉन्ड की नई लोकेशन थोड़े लिख रहे हैं। भाई जब 1 से तुम यहाँ 2 गए तो ये बॉन्ड यहाँ खिसक गई, और जब 2 से तुम यहाँ 3 गए तो ये बॉन्ड यहाँ खिसक गई, तो यहाँ बॉन्ड आ गई। तो जब तुम्हारा यहाँ प्लस आया होगा तो उस बॉन्ड के रास्ते जाएगा, आया ना? ट्राई करना, फिर बनाना सारे। मैं तो एक डिस्कस कर रहा हूं इस तरीके से। अगला क्या है? पीछे वाला पेज पलट, पेज पलट, पेज। मेरे ख्याल से ये सब तो क्लियर होंगे आपको ना। अच्छा, पेज पलट। 17 में डाउट है क्या किसी? 5? हाँ, मैं बता देता हूं ना। वेट, एक बनेगा जिसमें तीनों बेंजीनॉइड है, 3 बनेंगे जिसमें 2 बेंजीनॉइड है, और एक बनेगा जिसमें एक ही बेंजीनॉइड है। चेक करो तुमने क्या गलती की है। चलो देख लो यार, क्या इसे P बोला, इसे Q बोला? आओ बेटा, ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। ये चला गया सर, एबिलिटी है नहीं, मामला मेंटल हो गया है। चलो जरा पहली रिंग ऊपर से चालू करते, क्या बना दे? ये बना दिया, देखो, डबल डबल डबल। यार थोड़ा बुद्धि लगाओ, नीचे वाली इंडिपेंडेंट है, ये मैं कुछ भी बना सकता हूं। हाँ या ना? व्हेन दिस इज P, तुम नीचे कुछ भी बना सकते हो, P भी बना सकते हो और Q भी बना सकते हो। तो चलो मैं नीचे क्या बना दूं? बनाओ डबल डबल डबल। सही है या नहीं? ओ माय गॉड, बीच वाली कुछ बन गई है, Q। देखो, बीच वाली Q अपने आप बन गई। तो क्या जब ऊपर P है तो अभी भी एक केस बाकी है या नहीं? तुम नीचे क्या बना दो? डबल 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 डबल, उसमें बीच वाली रिंग कुछ नहीं है। चेक इट चेक इट चेक इट। अब मुझे ये समझ में आ गया, ऊपर वाली 2 बार क्या है? तो गधे, ऊपर वाली 2 बार Q भी होगी, 4 तो यही आ जाएगी। आओ करते, इसे क्या बना है? डबल डबल डबल। नीचे हम P भी बना सकते हैं, बोलो यार। अच्छा जी, ऊपर वाली हम फिर Q रखते हैं तो नीचे वाली Q बना देंगे। ये देखो, सही है या नहीं? बीच वाली कुछ नहीं आ रही, आप देख सकते हैं। हो गया, टाटा बाय बाय। ऊपर वाली नीचे वाली 2 बार P 2 बार Q हो चुकी हैं। P P P P Q Q Q Q। बीच वाली एक बार क्या है? एक केस बाकी है, बीच वाली 5 हो गए। बीच वाली P, बिलीव मी, ऊपर वाली नीचे वाली कुछ है ही नहीं। नहीं आया क्या? 5। जीवन का असली आनंद क्वेश्चन सॉल्व करने में है, थ्योरी पढ़ने के बाद। जब बनते हैं क्वेश्चन, आंसर मैच करता है और सर बोलते हैं वेरी गुड, तो आनंद आ जाता है। मैंने सब्जेक्ट पढ़ना ही इसलिए चालू किया था क्योंकि मेरे को क्लास में वेरी गुड बोला गया था, 800 900 1000 बच्चों के सामने। मैंने कहा यार ये तो सम्मान मिल गया अपने को, और अपने को इसे मेंटेन करना था। सही बात है, यूपी के हैं हम, और सम्मान के खातिर तो आपको पता है, मैं तो पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। मैं तो इसलिए पढ़ता था ताकि
प्रूफ कर सकें कि हम समझदार हैं, टैलेंटेड हैं, होनहार हैं। हाँ या ना? अच्छा, दूसरी बात क्या कि मैं मिडिल क्लास बोले तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूं। फाइनेंशियली कभी घर में ऐसा नहीं था कि, और अच्छी बात है, मतलब सोचिए आज, खैर आज का टाइम और हमारे टाइम में फर्क था। इतना इंटरनेट छोड़ो, मोबाइल फैसिलिटी इतनी नहीं हुआ करती थी। एरिया में 3 4 5 मोबाइल होते थे। सही बात है। आज तो आदमी के पास 4 5 मोबाइल। डोंट बिलीव, मेरे पास खुद घर में, मतलब यूज तो मैं एक ही फोन करता हूं, स्मार्टफोन ही कम से कम 5 6 फोन पड़े होंगे ऐसे ही, और सब चलती हुई हालत में। केवल एक बात बता रहा हूं कि तब और आज में फर्क है। तब मेरे घर में केबल कनेक्शन नहीं था, कलर टीवी नहीं थी, 12 बजे के बाद वो मच्छर आने लगते थे, और टेलीकास्ट बंद हो जाता है। तो तब कुछ करने को था ही नहीं दरअसल। क्या कर सकते हो आप सोचिए, और झक मार के पढ़ाई करोगे और क्या करोगे। और अच्छी बात है, पढ़ाई नहीं भी करता था तो आउटडोर गेम्स थे, पतंग उड़ा रहे, कबड्डी खेल रहे, कुछ नहीं, किसी का घर बन रहा है तो रेत पड़ी हुई है, ऊपर दीवार पे चढ़ के रेत पे कूद रहे। भाई साहब मैं छोटे में फ्रंट फ्लिप, बैक फ्लिप सब मार लेता, और काम ही नहीं है कुछ। शाम को आए मुंह बना के बैठे, मम्मी कहाँ लगी है चोट बताओ, नहीं लगी है, बाद में इधर इधर छिला हुआ पड़ा है सब। आज की डेट में कुछ काम ही नहीं भाई साहब। आप तो फिर भी अभी स्टूडेंट हो, चाहो या ना चाहो इंस्टीट्यूट आना पड़ता है बैग टांग के। ये चीज समझिए कि बहुत ज्यादा चीजें आज आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं। आज और तब में एक फर्क था कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता था बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, तो हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं थी। समझ में आया? आज आप हर एक इन्वेंशन के बारे में जानते हो। यू नो कि एप्पल का जो 15 16 मॉडल आएगा उसमें क्या फीचर्स होंगे, यू नो दैट। आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। 1.5 लाख 2 लाख के फोन आने लगे, हाँ या ना? हमारे टाइम पे आदमी सोचता था 1 लाख रुपया मीन्स बहुत बड़ी बात। तो हमारी सोच कभी उतनी आउट ऑफ द वे गई नहीं। समझ में आया कि नहीं? हमारी इच्छा कभी ऐसी नहीं हुई। बट आज आप सोचिए, आपके हिसाब से आपके पास एप्पल का फोन होना चाहिए, बढ़िया वाला टॉप मॉडल, उसका आईपैड, लैपटॉप, आप जो कॉम्बिनेशन सोचते हैं ना बेटा। घर देखिए आप तो फोटो में अंबानी का घर देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या मॉल, इतने माले का एयर, ये हेलीपैड, ये। तो अब आप कितने में मानेंगे जब आपकी खुद की बात आएगी? क्या आप वो 500 रुपए 700 रुपए वाला फोन लेंगे क्या, जिसमें जब आप अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे होंगे? नहीं, आपको चाहिए। आज आप कपड़े खरीदने जाते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, अच्छे होंगे, घर से 4,000 5,000 की जीन्स लेते हैं, कुछ लोग लेते होंगे ऐसे 5 7 हजार के जूते लेते होंगे। बेटा ये पेरेंट्स दिलवा रहे, ले पा रहे हो, नहीं पढ़ाई करोगे, यही नहीं कर पाओगे, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। शर्म आएगी नौकरी करने में, क्योंकि नौकरी तुम्हें 15 20 हजार से ज्यादा की मिलेगी नहीं। जितना आज तुम्हारा हॉस्टल में कमरे का किराया है ना और खर्चा है, इससे ज्यादा की मिलेगी नहीं तुम्हें। मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये भारतवर्ष है बेटा। थोड़े से टैलेंटेड बन गए तो करोड़ों रुपए गिरेंगे आपके ऊपर। और अगर वो बस एक होता ना कि जिसमें आप बोल सको कि इस चीज में मैं गुड हूं, इस चीज में मैं एक्सीलेंट हूं, नहीं तो ये सारी, और ये जिंदगी भर दिल में आपको दुखेगा। समझ में? कार छोड़िए, बाइक नहीं ले पाएंगे, और बाइक ले ली तो किस्तें भरते भरते हालत खराब हो जाएगी। ऐसे तो नहीं ले पाओगे, उसके लिए लोन लेना पड़ेगा। डरा नहीं रहा हूं मैं, आपको लाइन दिखा रहा हूं कि जहां आपने पढ़ाई कर ली, आपकी लाइफ स्टाइल टोटली अलग हो जाएगी, और जहां नहीं की, इंटायरली वर्स्ट हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था, एक बच्ची मिलने आई थी संडे को, बताया था ना आपको, हाँ या ना? मेहनत करने वालों के पास सब कुछ होता है। समझ में आया कि नहीं? उसने मेहनत की और माइक्रोसॉफ्ट में 44 लाख का पैकेज, नॉट बैड, अच्छा है यार, बल्कि नॉट बैड, अच्छा पैकेज है भाई। सही बात है ना? 44 लाख मतलब कितना होता है, 4 3 12, 32 लाख, 30 लाख,
2.5 लाख रुपए महीना आएगा, 14 लाख तो टैक्स जाएगा, 30 लाख मान लो मोटा मोटा, व्हाइट मनी बनाओगे ना। 44 लाख रुपए तो सीटीसी होगा ना, कॉस्ट टू कंपनी। कंपनी आपको 44 लाख नहीं देगी, गवर्नमेंट को टैक्स देगी, इस बच्चे का टैक्स, ये लो इनकम टैक्स। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, कंपनी काट कंपनी की कंपल्सन होता है, वो आपकी सैलरी का इनकम टैक्स काट के गवर्नमेंट को देती है, फिर आपको सैलरी देती है। लो, अब तुम्हारे पास जो पैसा आया है वो वैल्यू उतनी ही रखेगा, आपका 30 लाख 44 लाख के बराबर है। इसीलिए तो ब्लैक मनी जनरेट किया जाता है, क्योंकि ब्लैक मनी में 44 मतलब 44, व्हाइट में 44 मतलब 30। वैल्यू 1 रुपया व्हाइट का एक्चुअली ज्यादा वैल्यू रखता है। खैर, ये सारे अमाउंट सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। 5, 7, 8 लाख की नौकरी नहीं मिलेगी अगर आपने अपने आप को संभाला नहीं। और मैं फिर से बोल रहा हूं, आप जहां बैठे हैं यहां से अगर आपने अपनी खामियों पे काम नहीं करना चालू किया तो कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन। हाँ, आपके घर में कोई बिजनेस है, पैतृक बिजनेस, उसमें लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जिंदगी बीत जाएगी। समझ में आया कि नहीं? हॉस्पिटल है घर का, उसमें आप कहीं से कुछ कर गया। वैसे तो आप तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हॉस्पिटल में क्या करोगे जाके? पीछे लगेगा वहां जनरेटर है, उसे सही करूंगा। कर सकते हैं, कर सकते हो। और जिनके घर में फाइनेंशियली थोड़े से चीजें हालात सही नहीं है, आप पर तो थोड़ा सा ज्यादा जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को प्रेशर के तरीके से ना लें, कुछ पॉजिटिव करने का लें। समझ में आए कि नहीं? रिटर्न करने की सोचें। आप पे घर वाले जो इतनी मेहरबानी कर रहे हैं, मेहरबानी मानिए भाई साहब, नहीं तो आप पे जितना लग रहा है ना, इतने में तो घर वाले अपनी स्थिति तो और अच्छी कर सकते थे। हाँ या ना? आप थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िए। अभी आप अपनी गंभीरता, सिंसियरिटी के अलावा घर वालों को रिटर्न नहीं दे सकते कुछ। बट वो वहां बैठ के क्या सोच रहे हैं, मेरा बच्चा मेरी बच्ची पढ़ाई कर रहा है, तो उनकी सोच सही कर दीजिए, बस इतना ही करिए। और आप उन्हें रिटर्न कुछ नहीं दे सकते। फिर जब रिजल्ट आएगा रिटर्न मिल जाएगा उन्हें। हाँ या ना? ये हमारे टाइम पे तो मैं तो खेलता था, कूदता था खूब। फिर समझ में आया कि यार मेरे मोहल्ले में 1-2 और अच्छे लड़के थे, उनकी सब बात करते थे। यार सचान जी का लड़का है, देखो कितना पढ़ने में होशियार। जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने कहा यार ऐसे लोगों की बात होती है, मतलब यानी कि पढ़ना चाहिए, जरूरी है। मैं तो ऐसे ही कैलकुलेट करता। मेरे बड़े भाई साहब वो पढ़ाई में अच्छे थे, तो यार अपने भाई बहन में ज्यादा कंपटीशन हो जाता है। हालांकि मुझसे बहुत बड़े हैं वो, और ये मिश्रा जी का बड़ा वाला लड़का बहुत तेज है पढ़ने में। यार ये गलत बात है यार, अपना नाम भी नहीं ले रहा कोई। मैं छोटा था, बहुत नोटिसेबल नहीं था तब तक, बट बात मैं नोटिस करता था। फिर मैंने देखा कि वो खूब देर देर तक 5-5, 6-6 घंटे लगातार बैठ के पढ़ते रहते। फिर मैंने यार चलो कुछ ना करने से अच्छा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करना चालू किया। फिर स्कूल में अच्छे नंबर आने लगे, टॉप करने लगा। मुझे नहीं पता, जो नंबर आते थे मेरे को कम ही लगते थे, पर उसमें ठीक है। ऐसा कोई मतलब मस्ती में ही पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा वो आया, मैं खूब पढ़ाई कर डाली, मेरे को सेचुरेशन आ गया। 7वीं 8वीं की बात बता रहा हूँ। 7वीं 8वीं तक सेचुरेट हो गया। मैंने कॉपी किताब फेंक दिया सब ऐसे ही। अचानक मूड स्विंग हुआ, मैंने तो कॉपी किताब फेंक दी। मम्मी आई, क्या किया तूने? अब तो क्या आप पता है, बात बात पे ये होता था। तो जब कोई पास आता था तो पहले गाल बचाओ, हाँ या ना, ऐसे कुछ नहीं कुछ नहीं टाइप में। मैंने कुछ नहीं, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी। तो उन्हें समझ में आ गया, मैं टोन से समझ में आ जाता ना पेरेंट्स को कि किस मूड में है। कुछ बोला नहीं उन्होंने कॉपी किताब उठाई रख दी। शाम को तुम्हारे पापा आते हैं, उनसे बोलती हूँ। वाह भाई साहब, सारा खुमार गायब हो गया। अब क्या करें यार? ऐसे दिन आप जल्दी खाना खा के सोने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उठा के पीटा जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। सही बात है यार। सोते हुए शख्स को उठा के क्या बोल रहा था तू, ले। तो अच्छा, बहुत समस्या थी। छोटे में मुझे डर लगता था अंधेरे से। अब नींद अकेले सो भी नहीं सकता, भैया और मेरी सिस्टर ये वेट कर रहे हैं कि आज इसकी कुटाई होनी है। वैसे सब लेट जाते थे, कोई नहीं। मैंने कहा हम बैठ जाऊं, मैं वहां सो जाऊंगा 5 मिनट में। नहीं, मेरे कोई काम है। मैं हिम्मत करके गया तो, लेकिन डर जो था
अंधेरे का वो भारी पड़ा, हाँ या ना, जगता ही रहा। पिताजी आए, पिताजी ने भी, मैंने बताया पूरा, मेरे पास आए बड़े आराम से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से। सुना है तुम पढ़ाई नहीं करोगे? मैंने कहा हाँ ऐसी गलती से निकल गया था मुझे। उन्होंने बहुत पॉजिटिवली पूछा कि कोई बात नहीं है, मत करो, तुम्हें करना क्या है इसकी जगह ये बता दो। कसम से मैं आधे घंटे सोच रहा था, कुछ मिला ही नहीं। मैंने कहा क्या करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ तो करोगे, मुझे वो बता दो, वो मैं करवा देता हूं। मैंने कहा मुझे सोचने दो। अरे ठीक है मैं खाना खाता हूं तब तक सोच लो। खाना खाने के बाद आए, कैब को सोचा, फिर मैंने कहा नहीं पढ़ाई कर लूंगा, कुछ और मुझे दिखाई नहीं। मतलब जहां आज की डेट में तो दुनिया भर का है, मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, मुझे ये करना है, उधर तो कुछ नाम भी नहीं पता था भाई। एनिमेशन में कुछ करना है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, पढ़ाई करनी है बस, और जो 7वीं क्लास है इसमें टॉप करना है बस, और कुछ ज्ञान था नहीं, ना मुझे था ना घर में किसी को इतना पता था। तो हमारे पास डिस्ट्रैक्ट होने के ऑप्शंस थे ही नहीं बॉस, समझ में आएगी नहीं। मैं इसलिए कभी जिद नहीं कहा मेरे को कपड़े दिला दो टाइप, त्योहार होते थे, त्योहार में फेस्टिवल्स में आ जाती थी चीजें। बट आज आप समझे, हमारा दिमाग, हमारा फोकस बटा हुआ है, 25 जगह पे बटा हुआ है, हाँ या ना। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, आधे ज्यादा पॉलिटिक्स में भी इंजॉय करते होगे तुम लोग। आप नहीं करते हैं, मैसेज आ गया व्हाट्सएप पर, अभी लेटेस्ट मैसेज मेरे पास भी एक आया। अभी राहुल गांधी जी ग्रेट है इस मामले में, का नाम लेके कोई कुछ भी चिपका देता है। बट उसने वीडियो क्लिप डाली थी, अभी राजस्थान में रैली थी कांग्रेस की। राहुल गांधी जी उसमें बोल रहे हैं कि मोदी जी ने किसानों के सीने में छुरा घोंपा है। यहां तक तो सब ठीक था, भैया आप अपोजिशन हो, बुराई करोगे, बनता है, बीजेपी भी करती है ये। फिर एक आदमी खड़ा था उनका बॉडीगार्ड, कह रहे मोदी जी ने किसानों के सीने में छुरा घोपा है। फिर उस आदमी के पीछे गए, कह रहे वो भी ऐसे घोपा है, पीछे जाके। पीछे जाके भी ऐसे बोल देते तो वो ज्यादा लॉजिकल हो जाता। पीछे जाके अगर ऐसे बोलते तो भाई साहब लोग एग्जाम्पल बनाते कि क्या दिमाग आ गया बंदे में, क्लियरली बोलते कि वो भी ऐसे बोलता पीठ पे। पीछे वाला पॉजिटिविटी ढूंढा, कह रहा सर हो सकता पीछे से ऐसा मारा हो कि सीने तक निकला हो ऐसे। किसी बंदे ने मेरे को भेजा, ऊपर लिखा था यार ये बंदा भी अजीब है। ये तो जोक था, खैर आई मीन किसी ने भेजा था। मुद्दा ये है कि भैया वो तो एक नेशनल लेवल की पार्टी के अध्यक्ष है, तो उनकी तो चल रही है, अपन तो नहीं है, अपने को तो मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से एक बात याद रखिए, आप चीजों के बिगड़ने का इंतजार मत करिए, समझ में है कि नहीं, हाँ या ना। डोंट वेट, सब कुछ सही हो सकता है जहां बैठे वहां से। आइए ये 5 क्लियर है, 16th के 4 बन गए सबके, हाँ या ना। इसमें मेरे ख्याल से वही आएगा, 2P 2Q वही आ जाएगा। ओके नाउ 11 12 13 9th और 10th हो गया सबसे। 11 12 13 मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको नहीं बताऊंगा, आंसर बता देता हूं। 11th का 14 नहीं, गलत है। 11th का 16 है, 12 का 14 है, 12 का आंसर लिखो पहले जो बोल रहा हूं, 11 का 16, 12 का 14 और 13 का 20। कितने लोग का कम से कम 2 मैच किया है? वेरी गुड। तीनों कितने लोग का मैच किया है? वेरी गुड। इट मींस आप बहुत फोकस्ड हैं और आपने आराम से किया। कितने लोग का एक कम से कम मैच हुआ है इन तीनों में? एक कम से कम मैच हुआ है, वेरी गुड। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या मैं बताऊंगा? क्या एक और बेहतरीन शॉर्टकट तरीका सीखना है? एक और बेहतरीन, बोलो।
उससे मैं आपको काउंट करके दिखा दूंगा 20 एंड 16 एंड 14। उसके लिए काम करो, घुमा रजिस्टर। 8 का आंसर 5। मेरे भाई आपको क्या 14, 15, 16 क्लियर है क्या? 14, 15, 16 क्लियर है क्या? चलिए अगर ये क्लियर है तो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 11। सही है, सारे काउंट ही तो कराना है, काउंट करा दूं। देखना अच्छा लगेगा आपको, तरीका भी बहुत अच्छे बच्चे को तो अच्छा लगता है, बाकी तुम्हारा नहीं पता मुझे। ये देखो, बातें नहीं करो, बातें नहीं करो। 3 मेथड है। पहला मेथड ड्रॉ करो, सही है, उससे 16 आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड जो मैंने अभी काउंटिंग करी है, काउंटिंग कर लेते हैं, सही है। पहला मेथड ड्राइंग, दूसरा मेथड काउंटिंग, यही कर लेते हैं। चलो ये क्या है, क्लियर? क्या यहां ध्यान से करना पड़ेगा? क्या 2 रास्ते दिख गए हैं? सही है, ऊपर वाला निपटा दे पहले, फिर इस पर आएंगे, याद रखना इस पर अभी आएंगे। 7 के बाद 8 के बाद वापस आओ, 7 के बाद 10, 10 के बाद यहां पर 1 मिनट, यहां है ना, यहां है ना, ओ वापस 1 मिनट, 11 हटाओ, 10 हटाओ, 7 से 9 हटाओ। 7 था, 7 था ना, 2 रास्ते थे ना, ये और ये। नीचे बाद में जाएंगे, पहले आगे चलें। अबे ये भी तो जंक्शन है, ये भी तो जंक्शन है, तो क्या यहां भी यूं और यूं जाएंगे? पहले इधर ऊपर निपटाएं, 8 के बाद, उसके बाद इधर से, उसके बाद, उसके बाद वापस यहां आ जाओ। 12 के बाद, 13 के बाद, 14 के बाद, 15 के बाद, हाँ या ना? ये वाकई समझ में आया आपको? ये 16 बनेंगे। और बताता हूं आपको, अभी सुपर शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं। ये वाला आप जितने भी आपने बनाए होंगे उसमें देखो 4 आरएस में ऊपर माइनस है, 4 में ऊपर माइनस है, 3 में यहां माइनस होगा, 3 में यहां, 2 में यहां, 1 1 में यहां। अब देखना अगली ट्रिक, अगली ट्रिक जो है उसमें मैं एक एटम पर 2 बार कभी नहीं आऊंगा, ठीक है, और थोड़ी स्मार्टनेस को यूज करूंगा। यही स्ट्रक्चर बना रहा हूं, थोड़ा साफ सुथरा, ध्यान से देखना। डबल 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 डबल, एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स। कॉपी का क्वेश्चन नंबर 16 देखो सारे, क्या ये वही है? क्या ये वही है? सारे बोलो। इसके कितने आरएस हैं? मैं आपसे केवल यही पूछना चाह रहा हूं, जब माइनस ओ पर है तो क्या इस डिजाइन को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं या नहीं? क्या ये बात भेजे में गई क्या? जब माइनस यहां है तो क्या ये 4 तरीके से अरेंज होगा या नहीं? तो मेरे भाई 4 आरएस बन चुके हैं, एकदम रिलैक्स हो जाओ। अब सोचो, जब ये माइनस यहां आएगा तो क्या यहां डबल हो जाएगा? जब ये माइनस यहां है, क्या ये क्वेश्चन नंबर 15 है या नहीं? चेक इट, चेक इट, चेक इट। कितने आरएस थे उसके? 3, यानी कि जब यहां माइनस आएगा तो 3 आरएस और होंगे या नहीं? मुंह से बोलो। अच्छा जी, फिर ये कहां आएगा? यहां, इसके अभी भी 3 अरेंजमेंट होंगे, सारे बोलो। अच्छा जी, अब ये माइनस यहां जाएगा तो ये बॉन्ड यहां आएगा, यहां आया माइनस या नहीं? और यहां डबल बाहर था। ये रिंग जिंदगी में एरोमेटिक नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि इसके बाहर बॉन्ड है। अरे किसी रिंग के बाहर बॉन्ड हो बेवकूफ, तुम यहाँ पीक्यू थोड़े बना पाओगे, ये थोड़े बना पाओगे। नहीं आया क्या? सुनना, तो जब ये माइनस यहां आएगा तो क्या केवल यही रिंग बचेगी या नहीं? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है?
14। इसके कितने अरेंजमेंट? सारे बोलो। तो सही है या नहीं? और ये माइनस जब यहां घुस गया, अब कोई भी रिंग बेंजीनॉइड नहीं रहेगी, मानते हो या नहीं? तो क्या एक एक एक, हाँ या ना? अब यहां मत आना, सारे केस गिन चुके हैं, यहां जाओ। एक, यहां मत जाना, सारे केस गिन चुके हैं। नहीं आया क्या? 4 3 7 3 10 2 12 4 16। नहीं आया क्या? ये कितने लोगों को समझ में आ गया? ये थोड़ा सा ऐसा है जिसमें हम बाकी चीजों के आरएस को यूज कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा, 3 तरीके, एक तरीका कम से कम आपको आना ही चाहिए। और बाकी जगह लगाएं, कौन सा लगाएं इनमें से? पहला छोड़ दो, दूसरा या तीसरा? लोग कह रहे दूसरा लगाओ, तीसरा तो वी आर गोइंग टू सॉल्व 12 वाला देखो, 12। चलें तो तीसरा लगाते हैं पहले, है? क्या यहां 4 लिख दूं? सबको क्लियर है? यहां क्या लिखूं? 3 लिख दूं? सबको क्लियर है? मुंह से बोलो। यहां क्या लिखूं? अरे वाह, यहां क्या लिखूं? 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 जोड़ लो, जोड़ लो, जोड़ जोड़। सही है ना? 4 3 7 2 9 1 10 4 14। हाँ सर, जब वो 2 के बाद 1 पे आता है तो बीच वाली वहां पे 2 नहीं देगी। हाँ, अब ये इनका जो यही तो डाउट समझ लोगे तो फिर और आसान हो जाएगा। ये कह रहे हैं जब यहां आया तो इसे बेंजीन बनना चाहिए, यही ना? थोड़ा और पहले चल, जब 3 से 2 पे आया होगा तो यहाँ बॉन्ड आई होगी ना, आई होगी ना यहाँ बॉन्ड है। बस सुनना पहले बेवकूफ, जब ये माइनस यहां आया तो ये डबल यहां गई, जब ये यहां आएगा तो ये यहां आएगा या नहीं? और यहां आ गया तो ये कभी पी क्यू नहीं हो पाएगा। इसमें इसका देखो जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हम केवल काउंटिंग करते हैं, बॉन्ड नहीं मूव कराते। तो इसलिए इतना समझदार तो होना पड़ेगा कि आगे जाएंगे तो बॉन्ड कहां होगी। अब जैसे यहां देखो, जब मैं जैसे यहां से यहां गया तो ये डबल हो गया, तो ये रिंग तब जिंदगी में पी क्यू नहीं हो सकती, ये 2 हो सकती। जब मैं यहां गया तो यहां डबल आ गया, तो ये, हाँ ये नहीं हो सकती, ये वाली हुई। जब वहां गए तो यहां डबल आ गया, वो नहीं हो सकती। लेकिन इसमें अच्छे क्वेश्चन में फंसोगे तुम्हें ये ध्यान देना पड़ेगा, ये जिसने इसका डाउट था, इट्स नॉट ऑलवेज फिक्स कि हमेशा आगे जाने पर पीछे वाली नहीं बन सकती। ये तो बॉन्ड की पोजीशन ही तो है, बॉन्ड की पोजीशन ही तो है। इसलिए ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिसमें जाते समय या आते समय ऐसी चीज क्रिएट हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसे हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, उसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। करें 13th, ध्यान से सुनना। यहां आएगा तो आप लोग काउंट नंबर के साथ साथ ना डबल की पोजीशन पर भी थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? देखना, अगर आप डबल की पोजीशन पे ध्यान दोगे तो एक बार में आंसर आ जाएगा। चलिए जरा सारे लोग देखिए, यहां ओ माइनस है, डबल 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 डबल, क्लियर? तो मैं यहां क्या लिखूं? यहां क्या लिखूं? क्लियर है? अच्छा, आप एकदम रिलैक्स हो जाना। 4 यहां आ जाऊं, क्या लिखूं? सोच के बोलो। 2 इज द राइट आंसर, यही वाली बनेगी बस। अच्छा, क्या ये 2 के साथ आपने बॉन्ड की पोजीशन देख ली ना? ये यहां है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, यहां मैंने लिखा 2, ठीक है? अच्छा, यहां लफड़ा नहीं, इधर से जाएं या उधर से जाएं, अगर एक एटम पर तुम जा चुके हो बस वहां वापस जाने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, तो मैं यहां क्या लिखूं? ये तो है ना बेवकूफ, आया ना? बॉन्ड देखा तुमने कहां गया? ये वाला यहां, देखते रहना। यहां क्या लिखूं? ये वाला कहां गया? यहां। अब सुनना बाद में बोलना, सुनना बाद में बोलना।
यहां क्या लिखूं, यहां क्या लिखूं? वेरी गुड। अगर 4 समझ में आ गया फिर मजेदार है। पी 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 क्यू 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 पी। हाँ या ना? इसके आगे तो सिमेट्री का फायदा भी उठा सकते हो। नहीं उठाना है तो बताओ, यहां इसके लिए 2 लिखोगे। हाँ या ना? ऐड करो 20। हाँ या ना? बट ये शॉर्टकट मैं अगर किसी टीचर को बताऊं तो ऐसे कराते हो आप, ऐसे बच्चे समझ लेते हैं, नॉट इजी। मैं फिर बोलता हूं कि अब वो 2-3 याद करो। हमने यहां से, तुमने तो यहां रायता फैलाया था, याद है तुम्हें? वो इसमें रायता फैलाया था कि आरएस कितने होंगे, और आज हम इसके आरएस निकाल रहे हैं, वो भी 20 वाले तरीके से, जिसमें आरएस बनाने की जगह हमें किसी दूसरे कंपाउंड का यूज करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये ड्रॉ करने में बहुत, एक्चुअली ड्रॉ करते समय आप कंफ्यूज होते हैं, इधर जाए इधर जाए, कई बार तो घूमते ही रहते हैं। ओके, अच्छा, अब आपने अगर बनाए हैं, आपने ड्रॉ किए हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा आपने क्या नहीं बनाया है या क्या ज्यादा बना लिया है। जैसे कि ऊपर माइनस यहां वाले 4 डिजाइन होने चाहिए बस। अगर 3 है तो 1 छूट गया आपका, और अगर 5 है तो 1 रिपीट हो गया आपका। यहां माइनस वाले 4 होने चाहिए। समझ में आया? यहां 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 माइनस 2 बार आया होगा आरएस में। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो सारे कैलकुलेशन वाले हो गए मेरे ख्याल से। जिसके आंसर 10 से कम है, मैं बोलूंगा उन्हें बनाएं जरूर। ये काउंटिंग तो ठीक है, बनाएं जरूर एटलीस्ट, ठीक है। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ आरएस के बाद हमने स्टार्ट किया था स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। हाँ हाँ, वो बुक लाओ। कितने लोगों ने किया आज होमवर्क? बुक का होमवर्क कितने लोगों ने किया? हैंड्स अप। वेरी गुड। हाँ, अटेम्प्ट किया, बस लाइए बुक लाइए जरा। हाँ, कहां से लानी? जाओ। हमने डिस्कस किए हैं क्या इसके क्वेश्चन? आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? अरे वाह, वेरी गुड। चलिए आइए, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर चैप्टर नंबर 10। बहुत आराम से एकदम रिलैक्स हो जाइए। हम लोग नहीं किया? कहाँ गया? ऑप्शन लिख के बैठा। चलिए, 1 to 5। सेकंड का बेटा नाम नहीं पूछा है, आईयूपीएससी नाम पूछा है। तुम्हारे घर में तुम्हारे ब्रदर सिस्टर कैसे बुलाते हैं तुम्हें? सेम ही नाम से बुलाते। लड़ाई करते तब भी सेम नाम से बुलाते। वो वाला जो नाम है वो ऑफिशियल नाम तो नहीं होगा ना? ऑफिशियल नाम है वो। ओके, आईयूपीएससी नाम पूछा गया है। आईयूपीएससी नाम सेकंड में 3 की चेन है, प्रोपीन नाइट्राइल। सही बात है। आवश्यकता भी नहीं है डबल की पोजीशन बताने की, बताई है तो ठीक है। 1 to 5। 5 से पहले तो नहीं, 4 से पहले तो नहीं। ओके, 4th क्वेश्चन को बहुत आराम से देखें। हेलो, शर्मा गया? शर्मा गए क्या? ऐसे देख रहा था, कुछ मुस्कुरा रहा था हवा में देखते हुए। यहीं रहो बेटा, यहीं रहो। 4th क्वेश्चन है ए कंपाउंड, बहुत आराम से देखिएगा। ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
शुभम सिंह कह रहे हैं हमारे घर वाले हमें एकदम पवित्र वाक्यों से संबोधित करते हैं। C5H10O3, ध्यान से सुनो, क्या इसमें DBE1 है या नहीं? ओके, नो इशू। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नो इशू अगेन। IHD, आप मजाक कर रहे हो? आप कर रहे हो पक्का। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं पता, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं पता, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोगों को IPSC पढ़ाई गई है? किसने पढ़ाई? यही सर ने पढ़ाई ना। बस शांत हो जाओ। क्या बोल रहा है? IUPAC किसी की बर्बाद नहीं होती यार। IUPAC पढ़ाने में मुझे रत्ती भर भी मजा नहीं आता, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ IUPAC पढ़ाना। नहीं, बट यार ये तो बेसिक केमिस्ट्री है यार। चल अगर आप बेसिक छोड़ो, हमें एसिडिक भी नहीं बताया। एसिडिक तो इसमें आएगा गधे, वो वाला एसिडिक बेसिक नहीं है। ये बेसिक मतलब सबसे, ऐसा मत बोलो यार। मुझे कोई हल्के में कैसे निकालेगा? अच्छा शांत हो जाओ, मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। ओके, और जगह हो तो कहीं लिख लेना, मैं बहुत इजी तरीके से 2-3 मिनट में ही बता देता हूं। क्लियर? इफ ए कंपाउंड contains pi bond or ring, सही है? It contains DBE/DOU। DBE में क्या देख रही हो? DBE तो लिखना है, वो कह रहा है स्पेलिंग देख रहे हैं। DBE/DOU/IHD, पीछे लगे स्लैश की स्पेलिंग बता दो। ओके, मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं। DBE मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DOU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DBE है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DOU है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एंड IHD है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। सही है? अच्छा आप सुनो जरा, कहीं लिखो DBE इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग्स, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग्स। क्या आप बताओगे बेंजीन में कितना होता है फिर? बोलो। 4, 3 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग। इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तुम्हारी वहां तक हेल्प करेगा जब डायग्राम तुम्हें दिख रहा होगा, है या ना?
तो तुम देख लोगे पाई कितनी है, रिंग कितनी, लेकिन जब फॉर्मूला नहीं दिखेगा तब तुम्हारी वॉट लग जाएगी, हाँ या ना? उसे कैसे बताएं? ओके, लिखो। फर्स्ट पॉइंट, if compound contains monovalent atom, मोनोवैलेंट एटम जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ब्रैकेट में लिखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ईटीसी। फ्लोरीन जानते हैं, FCl, Br, I, ड्यूटीरियम D, ट्राइटियम T, ETC। अगर ये लगे हैं, सही है, कंसीडर दीज एटम्स लाइक हाइड्रोजन, इन्हें क्या मान लेना है? हाइड्रोजन मान लेना है, सही है। एंड कंपेयर फॉर्मूला विद एल्केन फॉर्मूला। एल्केन का फॉर्मूला पता है आपको? क्या होता है? CnH2n+2। बस हो गया, खत्म, झंझट, टाटा बाय बाय होने वाला। कंपेयर विद एल्केन फॉर्मूला, सही है। अब लिखो dB इक्वल टू डेल्टा NH, H छोटा बेटा, H छोटा, डेल्टा NH/2। वे गधे, कैपिटल H ही रहेगा लेकिन छोटा बनाना है, नहीं समझ में आया? N बड़ा, H कैपिटल है बट छोटा बनाओ, N से छोटा, डेल्टा NH/2। लुक एट बोर्ड, अरे देखो इधर, मान लो मैं आपसे पूछूं C6H3Cl3 में dB कितना है, तो क्या तुम्हारा मन इसे C6H6 मानेगा या नहीं? हाइड्रोजन मान लो, Cl को मान लिया हाइड्रोजन, क्वेश्चन हटाओ, उसी का आंसर निकलेगा अभी। 6 कार्बन का एल्केन, सोचो क्या है? H14। ए डेल्टा NH क्या है? डिफरेंस इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है अकल से पैदल? 8। dB क्या है? dB क्या है? वैसे भी C6H6 बेंजीन में 4 ही तो निकाला था तुमने, हाँ या ना? कर लोगे तरीका। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, इफ कंपाउंड कंटेन्स बाइवेलेंट एटम, ये मैं ट्रिक्स बता रहा हूं जिससे आप खटाखट निकाल लेंगे। इफ कंपाउंड कंटेन्स बाइवेलेंट एटम, बाइवेलेंट एटम मतलब 2 बॉन्ड बनाने वाले, ऑक्सीजन सल्फर, ब्रैकेट में लिख लो, ऑक्सीजन सल्फर ETC। अब इसके लिए एक बहुत मजेदार चीज है, आइदर नेग्लेक्टेड, भूल जाओ, पीछे वाले भूल जाओ इसे, या तो भूल जाओ इसे, आइदर नेग्लेक्टेड और रिप्लेस इट बाय CH2, या तो भूल जाओ या रिप्लेस कर दो। मुझे लग रहा भूलना ज्यादा ठीक है, रिप्लेस बाय CH2, सही है भाई लोग? आओ इधर। अच्छा, एंड अप्लाई रूल 1 पहले वाला, उसके बाद अप्लाई 1 कर दो। इधर आओ भाई सारे, देखो जरा, इधर लिखा ही हुआ है ना क्वेश्चन, भूल जाओ इसे। क्या बना फिर? C5H10, 5 का एल्केन, dB कितना है? अरे वाह, 1 निकाल लिया तुमने, देखो आया ना? चलो वेरी गुड, हो गया ना। अब एक रूल और होगा जब ट्राईवैलेंट एटम है। अरे यार स्टार बना दो, बाद में लिखाऊंगा, पक गया मैं। स्टार बना दो, थोड़ी देर बाद लिखा दूंगा, पहले क्वेश्चन करते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O3, क्या आप बता सकते हो इसमें dB 1 है? तो इसमें एक पाई बॉन्ड हो सकता है या नहीं? पूछ रहा हूं, हो सकता है या नहीं? हो सकता है एक रिंग भी हो, पाई बॉन्ड ना हो,
हेलो, डीबी होता है पाई बॉन्ड प्लस रिंग। अब अगर डीबी 1 है तो या तो इसके अंदर डबल बॉन्ड होगा या इसके अंदर रिंग होगा। सही है या नहीं? अब ये कह रहा है इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हो सकते हैं। ए पढ़ो जरा। ए, ईस्टर। क्या ईस्टर में पाई बॉन्ड है? क्या 2 ऑक्सीजन है? 3 से तो कमी है ना? हो सकता है ना यार, ये एक पाई बॉन्ड 2 ऑक्सीजन। पीछे लगा तीसरा कहां गया होगा? कहीं अल्कोहल अल्कोहल बन के पड़ा होगा, पड़ा रहने दो, कंपाउंड में किसी कोने में पड़ा होगा। ईस्टर तो हो सकता है ना। अगला पढ़ो कीटोन। बताओ कीटोन हो सकता है या नहीं? सारे बोलो हो सकता है, हाँ या ना? ए अगला बोलो, एसिड एनहाइड्राइड। बोलो, 2 पाई बॉन्ड नहीं हो सकता, 2 पाई नहीं हो सकता भाई, हाँ या ना? तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है क्या? क्या समझ में आया? गुड। हाँ, खड़े हो जाओ, कुछ बोल रहे हैं, ये जानना चाहते हैं क्या बोल रहे हैं आप? सर उसमें 2 डबल बॉन्ड है, 2 हाँ। पाई। सर तो जब उनको प्लस करके आधा करके तो बन के तो आएगा। पाई बॉन्ड को प्लस करके आधा करोगे? मतलब सर 2 पाई बॉन्ड है, रिंग तो इस कंपाउंड का डीबी तो हम निकाल चुके हैं। जिस कंपाउंड में एसिड एनाइड्राइड होगा उसका डीबी कितना होगा? कम से कम, कोई नहीं बोलेगा। इस जिस कंपाउंड में ये है उसमें कम से कम डीबी क्या होगा? कोई बात नहीं, डीबी का फॉर्मूला पहला वाला क्या बताया है? सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ, अच्छा गेस कर, मैंने अभी भी मन में क्या बोला? नहीं, 1 वर्ड ही था। मैंने आपको केमिस्ट्री लैब का बताया था। हमारे एक बार लैब में सारे बच्चे गए और हम उन बच्चों में थे जो एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते नहीं थे, ठीक है। 45 मिनट निकालने होते थे, बढ़िया वाली नींद आती थी, तो ऐसा डेस्क ढूंढते थे जो एकदम कॉर्नर में हो, 2-4 दोस्त बैठ जाते थे, बतियाते रहते थे। तो लैब इंचार्ज जो थे पंडित जी थे, एक बहुत सभ्य इंसान, ठीक है। अच्छा, गुस्सा सबको आ जाता है, कोई बात नहीं, सबको आ सकता है। बहुत बढ़िया गेटअप, मेरे धोती पहनते थे वो, कुर्ता धोती, और हम लोग भी बड़े आदर से चरण स्पर्श करते थे, सब कुछ ठीक जा रहा था, ठीक है। लेकिन बैच में 5-7 बच्चे होते हैं जो जेन्युइनली टैलेंटेड होते हैं ना, जो एक एक चीज करना चाहते हैं टाइम पे एकदम बढ़िया। अपन बीच में रहते थे, मतलब कभी ना एकदम डैश में काउंट हो, ना सबसे अच्छे उसमें। अपन 1-2 बार टॉप करके छोड़ देते थे कि बस अब जाओ तुम लोग टॉप करो। मेरे साथ के लोग यही आश्चर्य करते थे, यार ये बैलेंस कैसे बिठाता है। 3 बार टॉप कर चुका है ऊपर से और 2 बार नीचे से। जिस सब्जेक्ट में टॉपर फेल हो जाता था उसमें पासिंग मार्क्स बना ले जाता था। फिर कैसे करते हो यार तुम? कभी घमंड नहीं किया इस बात का। तो सब कुछ सही चल रहा था, बिल्कुल पढ़ाई, वो एक्सपेरिमेंट करने का मूड नहीं था। एक हमारे मित्र थे सौरभ भाई, वो ब्रिलियंट बच्चा था। उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट में कलर आना था, रेड कलर या येलो कलर कुछ आना होगा। हम तो भैया एक कोने में बैठ गए, बातें चलने लगी, और क्या चल रहा है, पिक्चर देखनी नहीं देखनी सब चल रहा था। तो हम 5-7 लोगों का ग्रुप था, 4 लड़के 3 लड़कियां, सब बत्तियां रहे थे, और उधर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अचानक उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया और वो कलर आ गया। यूजुअली आता नहीं है, आप मतलब करें तो सही कुछ ना कुछ गलती होती। तो बड़ा एक्साइटेड हो गया वो लड़का, और ये सर कलर आ गया, कलर चिल्लाने लगा। तो हम लोग कि अचानक क्या हो गया, और वो अपनी डेस्क से गया पंडित जी के सामने। पंडित जी चेयर पे बैठे कुछ कर रहे होंगे, वो वहां गया जल्दीबाजी में, तो वो पूरा होल्डर से वो टेस्ट ट्यूब पकड़ के ले गया, और वो पंडित जी के पहले ही पैर के पास थोड़ा दूर गिरा। पूरा बीकर भी था एक हाथ में, इधर से
कांच का गिरा, और तो जब वो गिरा 3 आवाज एक साथ आई, एक बीकर के टूटने की, एक स्टील के टूटने की, और एक आवाज जो आई वो एक शब्द था। यूपी के कान सबसे जल्दी कैच किया, अरे तेरी ये क्या हुआ। अच्छा, गई तो सबके कान में, लेकिन लोगों ने भ्रम मान लिया। मैंने कहा ऐसा नहीं होता क्या। मैंने बगल वाले के कोनी मारी अपने दोस्त के, मैंने उससे बोला कि तुझे ये सुनाई दिया? कह रहा हाँ यार मिश्रा, ये सुनाई दो। मैंने अपने राइट वाले से पूछा, उसने भी कहा हाँ सुनाई दिया। मैंने कहा यार हो सकता है अपने को सुनाई देता हो, तो अपन यूज भी करते थे। तो मैंने क्या किया, ग्रुप में गर्ल्स थी, तो मैंने कंफर्म किया, मैंने कहा बता तेरे को कुछ अभी अजीब सा कुछ गाली सुनाई दी? तो उसने कहा हाँ। सबको मैंने श्योर कर लिया यही वर्ड था। अच्छा, उधर क्या हो रहा है जहां टूटा था? उस 3 आवाज के बाद पंडित जी बोल रहे, अरे बेटा लगी तो नहीं, लगी तो नहीं, अरे अरे देखो देखो, अरे रुको, चपरासी को बुलाया, पीन को बुलाया, साफ सफाई चल रही, बेटा आराम से किया जाता है, और समझा रहे हैं। मैं क्या हो गया देख रहा हूँ, देखो बेटा सिक्योरिटी प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, एक्सपेरिमेंट तो हम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से सौहार्दपूर्ण माहौल। मैं थोड़ी देर बाद गया सौरभ के पास, जिसने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने और कह रहा यार मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, कलर आ गया था और बस टूट गया। मैंने कहा वो सब छोड़। यार जब वो गिरा तो तुझे कांच के टूटने के अलावा कुछ सुनाई दिया था? तो कहता मैंने फिर उसे कोडवर्ड मैच कराया कि क्या यही सुना था? कहता हाँ। तो फिर ये कंक्लूजन निकला कि जब वो टूटा तो पंडित जी के मुंह से कोई मानने को तैयार नहीं था, मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा था उस चीज की ऐसा कुछ हुआ है। इमीडिएट उनके मुंह से निकला और तुरंत वो आ गए, अरे बेटा देखो लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। ओके, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो इन शब्दों का प्रयोग कम किया करिए, क्योंकि फिर घर जाते हैं बड़ी दिक्कत होती है। घर जाके आप चुपचाप रहते हैं, घर वालों को लगता है बच्चा गंभीर हो गया है। गंभीर नहीं हो तो हम इसलिए चुप है, कहीं उल्टी सीधी बात ना निकल जाए। 5, हाँ ये क्लियर है यार। एक चीज है जो हम आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, शांत हो जाए, वो है जेड एंड ई। क्लियर? अभी के लिए आप सुने, अगर कोई डबल बॉन्ड ऐसी है इस फॉर्मेट में, तो हम इस डबल बॉन्ड के इस अरेंजमेंट को जेड से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? और अगर ये अपोजिट हो तो हम इसे ई से लिखते हैं। तो लाइक क्वेश्चन नंबर 5 में ई और जेड आ रहा है, तो वो ये बोल रहा है कि 6 नंबर पर जो डबल बॉन्ड है, अब देखें तो उसमें दोनों सेगमेंट अप साइड में, तो जेड आएगा उसमें। 6 to 10, 6 to 10, 6 to 10, कोई डाउट? सेम मैलेइक एसिड सिस होता है, सेम साइड होता है, तो जेड आ जाएगा। मैलेइक एसिड जो होता है वो सेम साइड होता है, आपको पता है मैलेइक एसिड? नो दैट? अबे गूगल कर लेना बेवकूफ, कुछ काम की चीज भी गूगल कर लिया करो। ये है भैया, ये मैलेइक एसिड, सही है। 6 to 10, बातें नहीं, 6 to 10। आईयूपीएससी का डाउट? खड़े हो जाओ, क्या डाउट? तुम्हारा ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। गधे हो तुम, लॉन्गेस्ट चेन गलत ली है तुमने। एन के ऊपर भी एक मिथाइल लगा, वहां से आएगी। एन के ऊपर जा, एन, हाँ वहां से आएगी। N2 पर आएगा। 10 से 15, 10 से 15,
14th में स्ट्रक्चर नहीं आता आपको। फिनॉल है? एक मिनट, होमोसाइक्लिक तो पता है ना सबको। फिनॉल होता है बेंजीन पर OH, एनिलीन होता है बेंजीन पर NH2, एथिलीन इपॉक्साइड ये होता है मेरे भाई, ये 3 की रिंग में ऑक्सीजन, ये एथिलीन इपॉक्साइड है। 15 से 20 बेंजीन पर NH2, 15 15th इज अ गुड वन। ये मैं तरीका बता देता हूं, आप कर लीजिएगा। लुक एट C3H7। क्या आप मुझे बताओगे इसका नाम क्या है CH3 का? मिथाइल। बहुत आराम से देखना, अगर मैं एक H दे दूं तो मीथेन बनेगा या नहीं? मैं रिवर्स बताता हूं आपको, देखना। ए ऑप्शन है C3H7 और ये कह रहा है ये 2 एल्काइल ग्रुप शो करता है। वेट, एल्काइल ग्रुप आराम से ढूंढेंगे। एक H डाल दो तो क्या बन गया? प्रोपेन, हाँ है ना। एंड C3H8 का स्ट्रक्चर ये होता है। क्या तुम्हें पता है तुमने जो H डाला था वो इसमें कहां है? हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो, तो निकाल लेते हैं। अगर यहां था तो एक एल्काइल ग्रुप ये नहीं आया क्या? और अगर जना बीच में था तो एक एल्काइल ग्रुप ये, 2 एल्काइल ग्रुप। सही बोल रहा है वो, नहीं आया तरीका। अगला है C4H9, मैं H डाल दूंगा, C4H10, C4H10 बना लेना जितने बनेंगे, फिर उसमें H निकालना, कहां कहां से निकल उतने एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। ट्राई करना है इसे 20 से पहले, 15 से 20, 20। इन किस ऑप्शन में डाउट है ये भी तो बताओ। 20th के किस ऑप्शन में डाउट है? डी में। मैं भी तो डी बोल रहा हूं ना। बॉम्बे बोल दिया अगर। 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन सही तो है, इसमें कोई गड़बड़ थोड़े, ये करेक्ट नाम है। अरे 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन तो सही है ना यार, इसमें क्या इनकरेक्ट लग रहा है तुम्हें? इस बॉम्बे बोल रहे थे ना, बॉम्बे तो करेक्ट है यार, इनकरेक्ट पूछा है क्वेश्चन। गधे, इथाइल पहले आएगा बेवकूफ, ई से इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। पोजीशन भी देख लो और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे आएगा। 21 से 25, 21 से 25, 22 और 24 अभी बता दिया ना बेटा, आप कर लो जल्दी से। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट रिंग प्लस पाई बॉन्ड गिन लेना, कर लोगे ना? रिंग प्लस पाई गिनना है, स्ट्रक्चर दिया है तो खटाखट हो जाएगा। 25 से 30, 25 का C, ई से, अच्छा स्ट्रक्चर बना दो। ई से इपॉक्सी आगे आएगा मेरे ख्याल से, F से EF, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है ना बेटा, EF से आगे आएगा ना। 25 से 30 में 29 आ रहा है मेरे पास। 29 में किस ऑप्शन में डाउट है? मेन चेन बाहर है डबल बॉन्ड वाली, ये आपको पता है। अगर मेन चेन बाहर है डबल बॉन्ड वाली तो फिर मेरे भाई 3 ब्रोमो आएगा, क्या दिक्कत है? डाउट क्या है इसमें? ये है ना 1 2, और ये क्या है? 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइल, ये है 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइल एथीन। 30 से 35। आई थिंक यू डोंट नो जाइलीन। जाइलीन होता है CH3CH3। आर्थो मतलब 1 2, आर्थो मतलब 1 2, ओ जाइलीन मतलब आर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन मतलब 1 3, पैराजाइलीन मतलब 1 4, ये 1 2 है। अब कर लोगे?
अब IHD गिन लोगे? IHD वही है DBE वाला, 35 से पहले 34 का। एलीन, आपको बता दूं, एलीन स्मॉलेस्ट क्यूमलीन है। क्यूमलीन, क्यूमलीन जिसमें डबल बॉन्ड अगल बगल आती है, जिसमें डबल बॉन्ड अगल बगल आती है उसे बोलते हैं क्यूमलीन। क्या बोलते हैं? और ये सबसे छोटा क्यूमलीन है, इसे बोलते हैं एलीन। क्या बोलते हैं? तो यही लिखा ना, एलीन। 32 हो गया बेटा, आप थोड़ा सो रहे थे तो उधर हो गया, ये बता दिया मैंने। हाँ, किसका? 30 का भी। प्रोटोनल डिहाइड स्ट्रक्चर ढूंढ लेना, यूपीएससी नाम लिख लेना, ऐसा सही लिखा है, लिखा सही है। ब्यूट्विनल 35 से पहले, 35 से पहले 35 तक ही रखते हैं। कहां तक दिया था मैंने? एड मोर 30 क्वेश्चन, 80 तक करेंगे डिस्कस अगली क्लास में। टाइम हो गया? एक और DOU वाला पॉइंट, टाइम हो गया पूरा? अभी है 3 मिनट, लिखो लिखो। हाँ लिख लो। एक पॉइंट DBE का रह गया है, वो है इन केस ऑफ कंपाउंड हैविंग ट्राइवेलेंट एटम। इन केस ऑफ कंपाउंड हैविंग ट्राइवेलेंट एटम। अच्छा बताइए, ट्राइवेलेंट एटम कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ETC। कई बच्चे परेशान होते थे, ETC सारी बॉन्ड बनाता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, सब में आता है ये। सुनो जरा, इसमें भी हम बुद्धि लगाते हैं। N बॉन्ड बनाता है 3। क्या आप मुझे बताओगे NH कितनी बॉन्ड बनाएगा? सोचो मैं किधर ले जा रहा हूं तुम्हें। और जो 2 बॉन्ड बनाता है उसे हम भूल जाते हैं। समझ गए क्या? तो अगर मैं ये बोलूं कि जितने ट्राइवेलेंट एटम है भूल जाओ, साथ में उतने मोनोवेलेंट भूल जाओ, हाँ या ना? रूल 1 लगा दो, घूम फिर के सब एक ही हो गया। उसमें लेकिन देन नेग्लेक्ट all trivalent atom with same number of monovalent atom, with same number of monovalent atom। सही बात। and apply rule 1, apply rule 1। सही है? देखिए जरा, रूल 1 नहीं, रूल 2 होगा शायद ना, रूल 2 होगा। आइए जरा ये देखिए, C3H8N2, ये कैसा दिखेगा आपको? C3N2 के साथ H2 गायब हो गया, और 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है? तो डेल्टा NH क्या आ गया? 2। तो DBE क्या आ गया? 1। ये रूल पढ़ के एक बच्चा मेरे पास आया, कह रहा सर बवाल हो गया। मैंने कहा क्या? कह रहा हमको किसी ने आके पूछा कि N2H2 में DBE बताओ। उसने कहा हमसे किसी ने पूछा N2H2 में DBE बताओ, हमने आपका रूल लगा दिया, हमने उसे गायब कर दिया। सर कुछ बचा ही नहीं कसम से। हमने कहा कैसे करें? मेरे भैया बुद्धि लगाओ थोड़ी सी। मैंने आपको ऑप्शन दिया था, N2H2 को हम क्या लिख सकते हैं? NH होल ट्वाइस, और हम इसे गायब कर देते हैं। लेकिन क्या सेकंड रूल में बोला गया? आइदर नेग्लेक्ट इट और रिप्लेस इट बाय CH2। तो क्या मैं इसे CH2 भी तो डाल सकता हूं? तो क्या ये C2H4 है? क्या C2H4 में 2 का एल्केन ये होता है? क्या डेल्टा NH2 है? क्या DBE 1 है? वैसे N2H2 में प्रयास करते तो सीधा बना लेते, एक पाई बॉन्ड होता है, हाँ या ना? खैर वो तो मैं अप्लाई करके दिखा रहा था आपको। शॉर्ट ट्रिक में तो दिमाग थोड़ा सा लगाना ही पड़ेगा ना।
क्लियर? बताइए, डीबी भी हो गया, IHD भी हो गया, सही है या नहीं? कह नहीं खा रहे हो तो जीप क्यों है? ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है? ऐसे ऐसे कर रहा है, नालायक कहीं। बताइए क्या कर रहा था, सच बताना। ये अंगड़ाई लेने वाला था, जमाई लेने वाला था, मैंने देख लिया तो ऐसे ऐसे करके रहेगा, सही ना? सच बता, बोल। हाँ, पीछे लगे रहा है यार, अच्छा है हम पीछे बैठते हैं, ये तो मन की बात जान जाते हैं। बेटा इतनी ताकत लगा कि कभी नहीं चिल्लाना, नहीं तो क्लास में सबसे आखिरी में निकलना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही।